शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। बेहद खुशी की बात है कि आपने सहमति दी इस महत्वपूर्ण विषय के लिए। माननीय आपके माध्यम से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं पूरे सदन से कि चुनावी घोषणा पत्र की प्रासंगिकता लगातार खत्म होती जा रही है। कई जगह तो चुनाव के एक दिन पहले आता है, तो चुनावी घोषणा पत्र की जो गरिमा और जो महत्ता 52, 57, 62, क्योंकि विश्वविद्यालय में हमारे पास एक पेपर हुआ करता था सर, सोशल पॉलिसी, उसमें हम लोग मैनिफेस्टो एनालिसिस करते थे। अब वो यूनिट ही निकल गया विश्वविद्यालय से, क्योंकि मैनिफेस्टो के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज की अक्रॉस स्पेक्ट्रम, उसमें लगातार गिरावट आ रही है सर। जबकि मानना ये है, अगर मैं 52, 57, 62 की बात देखूं, वहीं तक रखता हूं, तो चाहे भारतीय जनसंघ हो, भारतीय कांग्रेस पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, डुएबल थिंग्स को सामने रखते थे और केंद्रीय विमर्श उस पर चर्चा होती थी। अब इन दिनों क्या होता है सर कि केंद्रीय विमर्श में अधिकांश तौर पर नफरत, घृणा, वैमनस्य और अशोभनीय टिप्पणियां, मैं समझता हूं कि 2015 में एक पिटीशन फाइल किया गया, तो जस्टिस दत्तू की बेंच ने और जस्टिस अमिताभ रॉय के बेंच ने कहा कि चूंकि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है मैनिफेस्टो, तो हम इस पर चर्चा आगे नहीं कर सकते। लेकिन 2013 का एक वाकया है सर, जब जस्टिस रंजन गोगोई, जो हमारे सहयात्री भी हैं इस हाउस में, और सतता शिवम, उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय लोकतंत्र की गरिमा और गंभीरता बहाल रखनी है, तो हमें यह तय करना होगा कि मैनिफेस्टो को एक लीगल शेप दिया जाए, पार्टीज अकाउंटेबल हो, वो आसमानी मुद्दों की बात ना करे, ताकि जमीन से मसाइल बाकी हैं लेकिन आसमानी मुद्दों पर चर्चा हो रही है। महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः सभी पक्षों से, सरकार से आग्रह करता हूं, एक बार सामूहिक रूप से बैठ करके इस पद्धति को विकसित किया जाए, ताकि चुनाव में और उसके केंद्रीय विमर्श में हम क्या करने वाले हैं वो पॉजिटिव एजेंडा है, ना कि ऐसी चीजें जिससे नफरत की दीवारें खड़ी होती हैं सर। जय हिंद।